ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में एक ऐसे भक्त की कथा को सुनेंगे जिनकी लकड़ी की तलवार लोहे की हो गई। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, एक समय की बात है, एक ऐसे भक्त हैं कि जिनका नाम है श्री भुवन सिंह जी, यानी श्री भुवन सिंह जी। उदयपुर के राणा के एक दरबारी थे भुवन सिंह जी, और भुवन सिंह जी ऐसे शूरवीर थे कि जिनकी महिमा भक्त माल में श्री नाभाजी ने गाई है, और साथ साथ वे परम वैष्णव भक्त भी थे। इन्हें राणा ने 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाली एक जागीर दे रखी थी। उसकी जो आय थी, यानी जो पैसे आते थे उस जागीरदारी से, ये संतों की सेवा करते थे। संत लोग इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। संतों का इनके साथ हमेशा आशीर्वाद रहता था। भुवन सिंह जी चौहान एक समय राजा के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। सभी ने वन में जाकर हिरणों का पीछा किया। पीछा करते करते बहुत दूर तक पहुंच गए, और राजा जो राणा जी थे, उन्होंने एक हिरनी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, पर वे उसे मार न सके। शिकार हाथ से जाता देखकर भुवन सिंह जी ने अपना घोड़ा बढ़ाया और हिरनी को पकड़ लिया, और इतनी जोर से तलवार फेंकी कि हिरनी 2 टुकड़ों में हो गई, और वह गर्भिणी थी। उसका बच्चा भी और हिरनी भी तड़प तड़प कर मर गए। उस बच्चे समेत उसे तड़प कर मरते देखकर इनके मन में बड़ी दया आ गई। ये अत्यधिक दुखी हो गए। सोचने लगे, हे प्रभु, ये मेरे हाथों से आज क्या हो गया। हिरणी गर्भिणी थी और उसका बच्चा भी मर गया। हमारे तो पूर्वज ऐसे हैं जैसे महाराज भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने हिरनी की रक्षा की, सब कुछ छोड़ करके वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे, और उन्होंने एक हिरनी के बच्चे की रक्षा की, और अंत में बेचारे ऐसे ही मर गए। अंत में उन्हें हिरण बनना पड़ा था। परंतु मैं कैसा पापी हूँ, मैंने हिरणी गर्भवती थी, फिर भी उसको, बेकसूर हिरणी को बड़ी निर्दयता पूर्वक मार दिया। अब इनका मन करुणा से भर गया, मन अत्यधिक दुखी हो गया, बहुत पछताने लगे, परंतु अब कर भी क्या सकते थे। लोग मुझे
भक्त करते हैं, लोग मेरे को भक्त करके जानते हैं। मेरे जैसा अभक्त दुष्ट कर्म करने वाला कौन होगा। इसलिए मुझे अब उचित है कि मैं अब काठ की तलवार धारण करूं, ताकि ऐसा कभी समय आए तो कोई पशु यानी मेरे हाथ से मरे नहीं। ऐसा विचार कर इन्होंने लोही तलवार को हटाकर अपनी म्यान में लकड़ी की तलवार रख ली। भक्त भुवन सिंह जी का एक भाई लगता था। उसने एक दिन देख लिया कि इनकी म्यान में तो लकड़ी की तलवार है। उसने जाकर सारी बात राणा जी को बता दिया कि साहब की यानी कि भुवन जी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचे और उसको राजा से डांट फटकार लगे और सारी बात जाकर बता दी। तब राजा जो राणा जी हैं उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो इसने सैकड़ों कसमें खा ली, किसी को नहीं छोड़ा। अंत में उसने जोर देकर कहा कि उनकी लकड़ी की तलवार न हो और मैं झूठ कहता हूँ तो आप मुझे मार डालिए, मुझे जो दंड आप देंगे मुझे स्वीकार है। तब राणा जी ने राजभवन के बगीचे में एक राजगोष्ठी की सभा की। उसमें सभी मंत्रियों को, सेनापति आदि मुख्य जो लोग थे सबको एक भोजन के लिए बुलाया और ये सब बताया कि आज हम एक सभा करने वाले हैं। तब राणा साहब ने सब ने जब भोजन कर लिया और बातें हुई, कुछ देश की बातें हुई, कुछ राजनीति की अनेकों तरह की बातें हुई, तब राणा जी ने कहा कि हम आज सबकी तलवारें देखना चाहते हैं कि किसकी तलवार सबसे अधिक चमकीली और सर्वश्रेष्ठ है। जिसकी तलवार सबसे अधिक चमकीली और सर्वश्रेष्ठ होगी उसको आज हम अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार निकालकर सबको दिखाई। राणा जी ने अपनी तलवार दिखाकर क्रमशः सभी सरदारों की तलवारें देखी। सब ने एक एक करके अपनी अपनी तलवारें निकाली और सब ने अपनी अपनी तलवार दिखाई। जब भुवन सिंह जी का नंबर आया तब राणा साहब ने कहा, कहिए भुवन सिंह जी आपका क्या विचार है। इतने में उत्तर में उन्होंने कहा कि मेरी तो दार यानी लकड़ी की है। यह कहना चाहते थे परंतु उनके मुंह से निकल गया कि मेरी तलवार तो सार यानी उत्तम लोहे की है। यह उनके मुंह से निकल गया। तदनुसार उसके भगवान ने उनकी तलवार को लोहे की कर दिया। भक्त की वाणी सत्य हो गई और भुवन सिंह जी ने जब अपनी तलवार निकाल कर दिखाई तब ऐसा लगा कि तलवार नहीं यह तो बिजली चमक रही है। इतनी चमचमाने लगी, सबकी आंखें चुधिया गई। उस क्षण राजा जी के मन में उस चुगलखोर के ऊपर क्रोध हो आया और उन्होंने उसे फटकारते हुए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ लो और सूली पर चढ़ाकर मार डालो, क्योंकि इसने मुझे झूठ बोला। यह पृथ्वी का भार है। झूठ बोलने वालों की, चुगलखोरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। उसके प्राणों को संकट में देखकर भक्त भुवन सिंह जी ने राजा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु यह निर्दोष है, इसने झूठी बात नहीं कही है। जब वह बात उनको याद दिला दी कि जब हम आप सब
शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। मेरे हाथों से एक गर्भिणी हिरणी मारी गई थी मेरी तलवार से। मुझे उससे बड़ा कष्ट हुआ था। तब से ही मैं अपनी म्यान में लकड़ी की ही तलवार रखता हूँ। इसने देख लिया होगा और आपको सच बता दिया, परंतु आज भगवान ने मेरी इस तलवार को लोहे की कर दिया। इस विचित्र चमत्कार को देखकर राणा जी बड़े प्रभावित होकर भक्तराज से कहने लगी। सब लोग बड़े प्रभावित हो गए। अब आज से आप दरबार में हाजिरी लगाने मत आइएगा, क्योंकि मैंने आपको जो 2 लाख के स्थान पर अब आपका पट्टा मैं 4 लाख का कर देता हूँ। जो मैंने आपको जागीर दे रखी थी पहले, जिससे 2 लाख की आमदनी होती थी, अब मैं आपको 4 लाख तक के आपके पास पैसे आएंगे। इतनी जागीर का मालिक बना देता हूँ। आप प्रेम से साधुओं की सेवा कीजिएगा और भगवान का भजन कीजिएगा। कभी कभी आपके दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए मैं ही आपके घर पर आ जाया करूँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। भक्तजनों, जो संतों की सेवा करते हैं और सत्य बोलते हैं, जीवों पर दया करते हैं और दूसरों की प्राणों की रक्षा करते हैं, तो भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनका इस संसार में सम्मान करवाते हुए, कीर्ति को बढ़वाते हुए अंत में भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। इस प्रकार से इस कथा को हम विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।